अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से ही होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक हमारा है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अरे सबसे पहले जो एक सवाल हमारे जहनों में आता है कि बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं और ये भी हमें पता है कि गुजरता वक्त हर चीज़ के अंदर चेंजिंग लेकर आ रहा है। तो इसी तरीके से एक वक्त था जब बायोलॉजी को पढ़ा जाता था, जाना जाता था, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स को स्टडी किया जाता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बायोलॉजी के हवाले से बेशुमार इंफॉर्मेशन मिलती गई और उसके अंदर बेशुमार डेटा भी इंक्रीज होता गया उसका, और नई नई डिस्कवरीज भी होती गई लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के हवाले से। तो फिर आज हम देखते हैं कि बेशुमार इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जिससे हमें आसानी हो जाए, तो इसी वजह से बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, यानी कि उसकी ज़रूरत पड़ी ताकि हम इसे इजीली आसानी से पढ़ सकें। तो ये बुनियादी नुक्ता था जहाँ पर हम बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करने की वजह को जानेंगे और समझेंगे। तो ये बात यहाँ पर आपसे डिस्कस की गई। अच्छा, इसी तरीके से बच्चों ये बात आपको पता है कि बायोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं, बायोलॉजी के जो बेसिक टॉपिक होता है, यानी कि बेसिक जो लाइफ के ऊपर मूव करता हुआ नजर आता है, यानी कि लाइफ के बारे में जानते हैं बायोलॉजी के अंदर। और ये पहले भी बात हो चुकी है, बायोलॉजी लफ्ज जो है यूनानी जबान से लिया गया एक लफ्ज है और दो अल्फाज से मिलकर बना है ये। बायोस जिसके मायने लाइफ, जिंदगी, लोगोस जिसके माने बहस व मुबासे, सोच व फिक्र, और आसान लफ्जों में मुताल्ले के हैं। सिंपली द स्टडी ऑफ लाइफ, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नई स्लाइड अभी आई है, उसको देख रहे हैं आप। बायोलॉजी इज सिंपली द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी कंसर्न विथ ऑल लिविंग थिंग्स, और बायोलॉजी के अंदर हम तमाम जानदारों के हवाले से जानते हैं। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये भी बात हम जानते हैं। आगे अब हम मजीद आगे इसके अंदर बात कर रहे थे, आगे अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी ब्रांचेस को देख लेते हैं कि कौन सी ब्रांचेस हैं, और इसके अलावा भी बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, वो भी हो सका अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर ये मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विच आर गिवन बिलो: मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एंड लास्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर हम जो बेसिक ब्रांचेज हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर उनका नाम तो नहीं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा, मगर हम आगे चल के उसको देखते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जूलॉजी, जूलॉजी इज कंसर्न विथ एनिमल्स। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात से हम वाकिफ हैं कि जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की डिटेल स्टडी, यानी कि साइंटिफिकली हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स के बारे में, जानवरों के हवाले से डिटेल स्टडी करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, who does make the observation about zoology is called zoologist, यानी कि जो जोलॉजी के हवाले से मुशाहिदा जिसका अच्छा होता है, यानी कि जानवरों के हवाले से, तो वो साइंटिस्ट जो कहलाता है उसे हम जोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बॉटनी, बॉटनी इज कंसर्न विद प्लांट्स। बॉटनी के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम पौधों के बारे में जानते हैं। इसी तरीके से ये भी बात हमें पता है, वो साइंटिस्ट जो जिनका यानी कि मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है पौधों के हवाले से, उसका मुताला करते हैं, वो स्टडी करते हैं उसको, तो वो बॉटनिस्ट कहलाते हैं, ऐसे साइंटिस्ट। ये बात भी हम पहले
पता है, हमें जानते भी हैं, और आगे मजीद स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी दीगर ब्रांचेस के हवाले से बात करने चलते हैं आपसे। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मौजूद ब्रांच आपको नजर आ रही है वो है साइटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। अच्छा, इसके अंदर साइटोलॉजी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक सेल कैसे बनता है, इसके क्या क्या काम होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है या फिर किसी और शेप में होता है, या एक सेल के कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी तरह से और मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स और भी होते हैं। वो तमाम चीज़ें हम इन ऑर्गेनल्स के हवाले से जो जानते हैं वो सेल के अंदर जानते हैं और साइटोलॉजी के अंदर जानते हैं। अच्छा, साइटोलॉजी में हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। आप साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, यानी कि डिटेल सेल की स्टडी की जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं सेल के हवाले से। अमेबा की शक्ल में, बैक्टीरिया सेल की शक्ल के अंदर, नर्व सेल की शक्ल के अंदर, प्लांट सेल की शक्ल के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ब्रांच को देखते हैं कौन सी है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज रिलेशनशिप of living things between each other and their environment। इकोलॉजी में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या ताल्लुक है, इसके बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसी तरह उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से क्या ताल्लुक है, यानी कि एक जानदार नॉन लिविंग चीज़ों के साथ आपस में कैसे कनेक्ट है, इसके अतराफ में, यानी कि जो सराउंडिंग में जो कुछ भी है लिविंग चीज़ों के, वो नॉन लिविंग चीज़ें बेशुमार, वो तमाम चीज़ें हम इकोलॉजी में जानते हैं। और इकोलॉजी में हम ये भी जानते हैं कि जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रहता है उस ऑर्गेनिज्म का क्या ताल्लुक है उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, जानदार चीज़ों के साथ। जैसा कि हमारा प्लांट से क्या ताल्लुक है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो इस तरह पूरी हो जाती है। और ये अल्लाह की अता करदा एक ड्यूटी है जो कि तमाम पौधे उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। और इसी तरह हम एक और चीज़ जो इसमें जानते हैं इकोलॉजी के अंदर कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से हमारा क्या ताल्लुक है, तो हम इस बात को बखूबी जानते हैं, या इस बात से हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो चीज़ें जैसे कि वाटर है, एयर है, इनकी शक्लों के अंदर अल्लाह ने हमें अता की हैं। अगर ये चीज़ें यानी कि वाटर और एयर ना होते तो तमाम जानदार इसके बगैर अधूरे होते। तो इन तमाम चीज़ों का मुताला हम इकोलॉजी में करते हैं, और इसे दूसरे अल्फाज में एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके हवाले से एक और बात करता चलूँ मैं आपको। इकोलॉजी के अंदर एक तो हम इन्वायरमेंट के हवाले से भी जानते हैं, और दूसरा हम इकोसिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। और इकोसिस्टम से हम बखूबी वाकिफ हैं कि दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। ये क्लास 8 के अंदर हम पढ़ भी चुके हैं, बायोटिक और एबायोटिक इकोसिस्टम। तो ये आपको याद आ जाना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक इकोसिस्टम किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। मज़ीद डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जेनेटिक्स। दरअसल इसके अंदर हम जीन की स्टडी करते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं हमारे पेरेंट्स की तरफ से, तो उनकी तमाम डिटेल स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में। हम इसमें ये भी जानते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ कैरेक्टर्स यानी कि हमारे पेरेंट्स के ज़रिए से औलाद यानी कि ऑफ स्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं,
बायोलॉजी की इस ब्रांच में हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ करेक्टर से मुराद हमारी वो करेक्टर्स हैं जो कि हमारे पेरेंट्स के जरिए से हमें मुंतकिल होते हैं। जैसे हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स से मैच करती हुई नजर आती है, हमारा कलर, चाहे वो स्किन कलर हो, चाहे वो हेयर कलर हो, बालों का कलर हो, हमारा फेस लुक यानी कि हमारे नकुश, हमारा बोलने का अंदाज, और बहुत से करेक्टर्स हैं जो कि हमारे अंदर मुंतकिल होते हैं हमारे पेरेंट्स के जरिए से। ये तमाम डिटेल स्टडी हम जेनेटिक्स में कर रहे होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बायोकेमिस्ट्री, इसका हम पहले भी मुताला कर चुके हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस के अंदर। तो इसमें हम ये जानते हैं कि इंसान में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन होते हैं, कौन कौन से केमिकल प्रोसेस अवामिल रोनुमा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ काम अंदर कर रहे होते हैं। और इसी तरीके एक सवाल पैदा होता है, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट यानी कि हजम होता है, और हमारे स्टमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस होता है वो कैसे बनता है। ये वो सवालात हैं जिसका जवाब हमें बायोकेमिस्ट्री के जरिए से जानने का मौका मिलता है। बायोकेमिस्ट्री हमें डिटेल के साथ इसके बारे में बताती है। पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है अच्छी खासी। तो इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर जो मौजूद जो डेफिनेशन नजर आ रही है, केमिकल्स दैट मेक अप लिविंग थिंग्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू फोर ग्रुप्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये तमाम वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम के अंदर वर्कआउट कर रही होती हैं, जिससे हमारी ग्रोथ रेट, हमारी हाइट, हमारी नशोनुमा हो रही होती है। पूरा सिस्टम अंदर एक चल रहा होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इनर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर, और इसके अलावा इसी तरीके से इन प्लांट्स it deals with the arrangement of different types of tissues in root system, root, stem and leaf, etc। इसके अलावा भी और बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम यानी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब कट करते हैं, जानदार का एक हिस्सा यानी कि डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर तरतीब पाया हुआ होता है। जब हम एक ऑर्गेनिज्म को हम जब करेंगे तो इसके अंदर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम हमें नजर आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, और इस ब्रांच के अंदर हम मुख्तलिफ इनर ऑर्गन्स को डिटेल स्टडी करते हैं, हार्ट के हवाले से, लीवर के हवाले से। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम इसके अंदर रूट के हवाले से और मुख्तलिफ यानी कि लीफ के हवाले से स्टडी करते हुए नजर आते हैं। एनाटॉमी के अंदर डिटेल स्टडी होती है, फिर उसकी प्लांट्स का पूरा सिस्टम इसके अंदर पढ़ा जा रहा होता है। आगे अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं इसे। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल में यानी कि बैक्टीरिया की डायग्राम दी गई है, माइक्रोस्कोपिक। अच्छा, पहला सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि पहले के जो साइंटिस्ट थे सिर्फ जानदारों में, प्लांट और एनिमल्स की शक्ल में ऑर्गेनिज्म को जानते थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तरक्की होती गई, तो साइंटिस्ट ने गौर किया कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं। तो जब गौर और फिक्र करने के बाद ये बात पता चली कि कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, जो कि हमें आंखों से नजर भी नहीं आते, नेकेड आई से, इतने यानी कि वो छोटे होते हैं।
तो इनकी स्टडी करने के लिए एक इक्विपमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि माइक्रोस्कोप होता है। उनकी डिटेल स्टडी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिटेल स्टडी हम माइक्रोस्कोप की मदद से करते हैं। तो साइंटिस्ट ने इन तमाम चीजों को जब जाना, जब देखा इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उसको एक नाम दिया गया है उस ब्रांच को, जिसको हम माइक्रो बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं मजीद आगे स्लाइड की तरफ। अच्छा, टैक्सोनॉमी के हवाले से ये इंशाल्लाह कि कुछ ब्रांचेज आपके लिए भी रखी जाएंगी। इसके अंदर डिटेल स्टडी जो हमने करनी थी आज, माइक्रो बायोलॉजी तक ही आज का हमारा टॉपिक था। बाकी की कुछ जो मजीद स्लाइड है हम नेक्स्ट आने वाली यानी कि क्लासेस के अंदर कल इंशाल्लाह बाकी की जो ब्रांचेज हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वो ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जिसको हमने आज जानने की और समझने की कोशिश की है। मैं मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। स्क्रीन के ऊपर इसके यानी कि आपको नोट्स की शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल के अंदर लेक्चर को भी यानी कि आसान करके आपको, ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। इतना ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताया गया। बुक के ज़रिए से भी आप उसको यानी कि उसकी मदद ले सकते हैं कि समझने के लिए कुछ बातें हैं, ये लेक्चर भी आपको यानी कि मिल जाएगा। तो आपने अब कोशिश ये करनी है कि उसको तरीके के साथ उसको समझना है, पढ़ना है, उसको यानी कि इन तमाम ब्रांचेस को आपने नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर्स के ऊपर। जिस तरीके से जो पिछला काम बायोलॉजी और उसके मेन ब्रांचेस के ऊपर या साइंस के हवाले से हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसको भी आपने कोशिश करें कि कुछ पॉइंट्स उसके बनाएं, कुछ यानी कि टॉपिक की डेफिनेशन वगैरह की शक्ल के अंदर उसको नोट डाउन करें। जिससे ये होगा कि कम से कम आपको वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, आप समझते रहेंगे, जानते रहेंगे उसे वक्तन फ़वक्तन। तो जब आपकी नज़रों से वो चीज़ें गुजरेंगी इंशाल्लाह, तो दोबारा से वो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। तो आखिर के अंदर बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको नोट डाउन करें, और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ब्रांचेज होगी वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। ज़्यादा डिटेल के अंदर भी मैं नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि फिर आपको ये ब्रांचेस यानी कि कुछ मिलती जुलती बातें हैं इसके अंदर, तो मिक्सअप ना हो। तो इसलिए बस आज का ये जो माइक्रो बायोलॉजी का हमारा लास्ट यानी कि ब्रांच थी जो डिस्कस करनी थी यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आने वाले यानी कि क्लास के अंदर हम इसको मज़ीद आगे पढ़ेंगे। और आपसे बस ये कहूँगा कि इसको लिख लिएगा, लिख लिएगा, लिख लिएगा।